अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम नज़ीर अहमद है। मैं मशवरा नगर ये तरफ से प्रेसिडेंट बनाया गया है। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हमारे शरफुद्दीन साहब की बेंगलुरु के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि शरफुद्दीन साहब की निगरानी पर हमने आज एंटी ड्रग्स डे किया गया कि एक रैली की शक्ल में एक पैगाम दिए लोगों को कि हमारा एक ये नारा लगे कि इंसानियत को बचाने के लिए नशे को ख़त्म करना है। हाँ, इंसानियत को बचाओ, नशे को मिटाओ, एक नारा लगाए। ताकि आदमियों को समझ में आए, अगर इंसानियत बाकी रहना है तो नशीली चीज़ों से बचना है। जो आदमी नशा लेने के बाद अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को काबू से निकल जाता है, तो एक नारा लगे माशाअल्लाह कि टैनी रोड से लेकर गोइनपुर तक एक रैली की शक्ल निकाले। बड़ी मेहनत हुई माशाअल्लाह, बहुत फ़ायदा भी हुआ। जिसे समझ में नहीं आया वो आदमी आए हमारे पास, पूछने लगे ये किस चीज़ का है, ये टैबलेट वगैरह जो आप फोटोज़ जो पकड़ के हैं तो ये किस चीज़ के हैं। तो हमने बताया, उन्हें समझा कि जो आजकल जो नौजवान नशे की हालत में मुब्तला हो रहे हैं, इसे रोकने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे आदमी खुश हुए और हमें भी एक खुशी मिली कि उन्होंने कहा कि हमारी अगर कोई ज़रूरत है तो हम भी आपका साथ देंगे। तो माशाअल्लाह, तो एक आदमी कहने लगा कि हमारे यहाँ पे भी कई नौजवान लड़के इस के अंदर मुब्तला हो गए। तो हमने उस लड़के के बारे में पूछा और छानबीन की और मालूमात किए। तो फिर ये मालूम हुआ कि ऐसी चीज़ों ना मालूम कि किस तरीके से हमारे नौजवानों के अंदर चला से जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे आगे चलकर एक जरिया बनते, हमारे मददगार बनते हैं। घर के अंदर जब एक औलाद होती है तो माँ बाप के ख्वाब शुरू हो जाते हैं। क्या ख्वाब? कि मुझे एक लड़का हुआ, ये बड़ा होगा, मेरा मददगार होगा, मेरे धंधे में साथ देगा, या फिर ये कुछ कमा के मेरा मददगार बनेगा। मैं जब बूढ़ा हो जाता हूँ ये मुझे पालेगा, मेरे बुढ़ापेपन का ये सहारा बनेगा। ये एक माँ बाप की एक सोच रहती है। हमें क्या कर रहे हैं? अपने बच्चे को जब सुधारना है उस वक्त में छोड़ दे रहे, जब उसे छोड़ने रहता तब उसे पकड़ रहे, सुधारने की कोशिश कर रहे। बहुत मुश्किल होता है जब बच्चा बचपन से जब हमारे गोद में रहता है, उसी वक्त से हमें उसकी तरबियत करना। आज हमें नहीं मालूम कहां से ऐसे चीजें हमारे पास आ जा रहे हैं, कहां से हमारे पास ऐसे घरों के अंदर घुस जा रहे हैं। हमारा नुकसान हो रहा है। सबसे पहले हमारे घर का नुकसान, हमारा नुकसान, फिर हमारे मोहल्ले का नुकसान, फिर हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। इससे यहां तक हमारे मुल्क का नुकसान हो जाता है इससे। तो ये आज के नौजवान हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसा काम करे कि हमें समझ में आए, हमारे से
हमारे मुल्क को कुछ फायदा पहुंचे। भाई ऐसे चीजों में पढ़ने से बेहतर पढ़ाई के ऊपर ध्यान दियो। लॉयर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो। कम से कम वो नहीं बन रहे, कुछ ऐसे कारीगर बनो जो हमारे मुल्क से एक सील लगे कि मेड इन इंडिया, और फिर बाहर मुल्कों में जाके हमारा इस इंडिया का प्रोडक्ट कुछ वहां से कुछ पैदा हो।